इतने यात्रा निकाले, इसी का तो फल था, फल है कि आज बिहार जंगल राज से बाहर निकल करके आज मंगल राज में। देखिए लाठीचार्ज हुआ, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हुआ, एनडीए तो नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ उसमें पुलिसकर्मी में भी कुछ ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा अधिक उग्रता में आ जाता है, कोई कुछ। आप देख रहे हैं रब्ज़ी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी होस्ट रणनीति सिंह। देखिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू से जब बातचीत की गई कि जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी छात्र का सत्याग्रह लगातार जारी है, तो वो कहते हुए नजर आ रहे कि कोई लोग हैं जो उनको भड़काने की कोशिश करें। छात्रों से मेरी अपील है कि वह इसी पॉलिटिकल में ना पड़े। पहले इस बयान को सुनिए, मंत्री नीरज बबलू क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जयंती किसका कौन मनाता है? जो परिवार के लिए जीते हैं तो परिवार के सदस्य, जो समाज के लिए देश के लिए जिया है तो देश उन्हें याद करते हैं। निश्चित रूप से उनके जयंती पर हम लोगों में एक श्रद्धा सुमन उनके नाम के प्रति और उनके काम के प्रति, उनके द्वारा जो उनका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग 365 दिन काम करते हैं ताकि उनको यही श्रद्धा सुमन अर्पित होगा, इस भाव से। अच्छा, ये जनस्वराज के जो है ये उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर ने कि छात्रों के आंदोलन को लेकर कि सरकार को लाठी नहीं लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए और नीतीश कुमार को आज अल्टीमेटम दिया है, 12 से 1 बजे तक का समय दिया है कि डेलीगेशन से मिले, नहीं तो वो सड़क पर उतरेंगे। ठीक है, देखिए काम हो रहा है, इसीलिए कल तक चाहे किसी जिला में शिक्षक काम कर रहे हैं, आज वो अपने जिले आने के लिए तरफ रहे थे। आज क्या हो गया है, 10 पंचायत का ऑफर दिया गया कि आप नाम उसमें आप 10 पंचायत लिख करके डालें सुविधा अनुसार। तो कि कहावत है गांव घर में लोग कहता है कि जो कारनी चाहे वो वैद्य फरमावे, तो वो चाह रहे थे कि हमको ऐसा हो, तो जितना वो चाहे उससे अच्छा ऑफर मिला है। तो सब कुछ भला के लिए होता है, बिहार के भला के लिए होता है, छात्रों के भलाई के लिए होता है। अब काम करने के दौरान किसी प्रकार का बारीकी समस्या आता है, उस समस्या का भी सारे समस्याओं का निदान होगा, लेकिन जो समस्या का निदान होगा एनडीए हुआ है और एनडीए में ही होगा। नहीं, प्रशांत किशोर ने जो अल्टीमेटम, अरे वो उनकी अल्टीमेटम देने से क्या होगा भैया, वो अपना उनको देखिए, राजनीति करना अलग विषय है और विकासात्मक काम करना अलग विषय है। इससे पहले जिनके हाथ में बागडोर था वो भी काम किए। उस समय में बिहार को कैसा उपाधि मिला, और एनडीए है, एनडीए के कार्यकाल में कैसा रोजगार की बात है। तो रोजगार पूरे देश में अभी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जितने तरह का वो युक्ति निकाल रहे हैं, जितने रोजगार देने का प्रयास कर रहा है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उस सब भाव से पार्टी काम कर रही है। सरकार का 10 दिन से ज़्यादा हो गया है सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना पर बैठे हुए, 2-3 बार लाठीचार्ज भी हो गया है। देखिए लाठीचार्ज हुआ, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हुआ, एनडीए तो नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ उसमें पुलिसकर्मी में भी कुछ ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा अधिक उग्रता में आ जाता है। कोई कुछ बोल दिया, उससे भी व्यक्तिगत तौर पर वो थोड़ा सा रिएक्शन में आके कुछ कर बैठते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रसन्न हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं ऐसा नहीं हो, हक मांगने का अधिकार तो सबों को है, इसलिए कोई बुराई नहीं है। वो मांग रहा है, सरकार ब्रेन लगाए हुई है, निश्चित रूप से इसका निदान बार बार प्रहार कर रहे हैं। अभी देखिए पोस्टर भी लगा दिया कि नीतीश जी का ये दुर्गति यात्रा है, प्रगति यात्रा नहीं। उसके बाद कई सारी बातें वो कह गए रात में। प्रगति यात्रा है या विकास यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कहने से नहीं होगा, ये एनडीए के कार्यकर्ता के कहने से नहीं होगा। ये पूरा बिहार जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, इनके कार्यकाल में कैसा काम हुआ पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं।
और जो लोग बोल रहे हैं उनके कार्यकाल में क्या हुआ वो ये जितने यात्रा निकाले इसी का तो फल था, फल है कि आज बिहार जंगल राज से बाहर निकल करके आज मंगल राज में आया है। ये इसी का परिणाम है। अब वो जब भी निकालेंगे तो उनका ध्येय क्या होगा? उनका ध्येय होगा कुर्सी सुरक्षा का। उनका ध्येय होगा कि कैसे मेरा कुर्सी सुरक्षित रहे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का ध्येय होगा कि कैसे बिहार का कल्याण। हमको लगता है कि शायद 13-14 उनका ये यात्रा इस तरह का हुआ होगा, 15वां यात्रा है। और 15 यात्रा का दिन है। राजा जब सड़क पर नहीं उतरेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा अपने राज्य का वास्तविक स्वरूप। तो वो जाते हैं, घूमते हैं, लोगों का समस्या सुनते हैं, निदान करते हैं। इसीलिए बिहार आज जंगल राज से बाहर आकर मंगल राज में काम कर रहा है। तो आप सुन रहे थे मंत्री नीरज बबलू को, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और तो वो उनको दुर्गति यात्रा बता रहे हैं। वो खुद ऐसे काम करते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।